जिसने संभाला हुआ है, जिसने हमें जिंदगी दे रखी है, जिसने चलता सांस दे रखा है, जो हमारा कितना आप खुदा का शुक्र बजा सकेंगे, कितना अपने खुदावन के जुर्मे कह सकेंगे शुक्रिया मेरे खुदावन तेरा शुक्रिया इन चलते सांसों के लिए, इस धड़कते दिल के लिए, इस खुदा पाक खुदा इस तेरी हजूरी के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावन जी तेरा शुक्रिया खुदावन तूने जिंदगी में रखा। तू 5 महीने में लेके आया, आज का पहला द्वार दिया, तेरा शुक्रिया खुदावन। 4 महीने सलामती का गुजरे, तेरा शुक्रिया खुदावन पाक खुदा। गुजरे सालों में संभाला, जब से तूने मुझे दुनिया में भेजा तब से मुझे खुदा संभालता ही आया है, तेरा शुक्रिया खुदावन जी। तेरे नाम को जलाल मिलता रहे ऐ पाक खुदा। मैं तुझ में तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं, तेरी शुक्रगुजारी करते रहूं और तेरा इज्जत और जलाल दूं। आपकी आवाज़ कुछ लम्हे के लिए बुलंद हो सकती है, कितना ऊंची आवाज़ में खुदावन का शुक्रिया बजा सकेंगे, कितना ऊंची आवाज़ में पीछे से आवाज़ आ सकती है, कितना इस जगह के ऊपर खुदाओं के नाम को जलाल दिया जा सकता है, कितना अपने खुदा के हुजूर में अपने लिए लिखा खुदा कला में आओ बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के फजल के तख्त के पास चले ताकि हमारे पे रहम हो और हम खुदा का वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। है हमारी मदद करने वाला खुदावन यहाँ पे मौजूद है, प्यार करने वाला खुदावन यहाँ पे मौजूद। इंसान के नहीं को वो हमें बदल देने वाला खुदा है, अपने बंदों की फिक्र करने वाला खुदावन है। खुदा पाक खुदा तेरे हुजूर में मैं दुआ करता हूँ अपने लिए खुदा पाक खुदा, तेरा जोर चाहता हूँ, तेरा जोर खुदा एक जान को पर मांगता हूँ। देख तेरे लोग हैं यीशु नाम से कहलाते हैं, खुदा पाक खुदा आज तू उनको अपने घर में लेके आया है, तेरा शुक्र खुदा। अपने जोर से खुदा, अपने जोर से मसा कर एक जान को खुदा। जब तक तेरे कलाम की बातें बोलूं खुदा पाक खुदा तेरा हाथ मेरे पर है, तेरा पाक रुक़ुद्स मेरी रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। बोले आमीन। जोरदार ताली अपने खुदा के लिए बजाएंगे। इससे भी ऊंची आवाज में बजा सकते तो बजा के देख लें। तशरीफ रखे, खुदा का साथ हो, खुदा की भलाई आपके साथ रहे। बोले हालेलुया आमीन। तो अजीजो, हर शख्स जो है, हर शख्स फायदे में जीना चाहता है, फायदे में रहना चाहता है। कोई शख्स नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, नुकसान बर्दाश्त होता और देखना नहीं चाहता। खुदा ना करे हम में से कोई ऐसा शख्स ठहरे कल को खुदा की जुल्म में जाए और 5 कुंवारियों की मानत खुदा उनसे बोल दे मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। खुदा ना करे हमारी हैसियत उस मकाम के ऊपर हो जहां पे रोता है अब्राहम लाजर को भेज, मैं जल रहा हूं। खुदा ना करे ऐसा हो किसी भी जान के साथ, कि खुदा का कलाम कहता है अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा ईमान में फायदा ठहरता, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठा अपनों के पास आता है। मुर्दा कब्र में होता है, जिंदा अपनों के साथ होता है, अपनों को मुहैया करने के लिए। और आज खुदा कलाम में से इस बात को बयान जो खुदा के कलाम में से हम पढ़ते सुनते, मेरे साथ मिलकर कहे खुदाऊं तेरा शुक्र। अपना हाथ उठा के बोले खुदाऊं तेरा शुक्र, तू मेरी खातर जमीन पे आया, तूने मुझे
दुनिया में भेजा ताकि तेरा यीशु नाम लूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मौत पे फतह पाई, तू मेरी बीमारियों के लिए मार खाए, तू मेरी कीमत अदा करने के लिए सलीब के ऊपर जान दी ताकि मैं निजात पाऊं। तेरा शुक्रिया खुदावंद, तेरा शुक्र। आमीन। और यही बयान एक ऐसे शख्स को भी मिल गया था जो मसीह का नहीं था। मसीह के लोगों को सताने वाला, उनको हलाक करने वाला, मारने वाला, अज़ीयतें देने वाला नूर चमकता इसके ऊपर, दमिश्क की राह के ऊपर। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? अब इसी साउल की जिंदगी में मसीह आ गया। ये बहुत बड़ा लंबरदार था यहोवा विटनेस का, यहोवा पाक खुदा का प्रचार करने वाला, खिदमत करने वाला, लेकिन मसीह को नहीं जानता था। अगर जानता था भी तो उसकी खिदमत के खिलाफ काम करने के लिए। और फिर इसी को खुदा कलाम करता है। यही फिर मसीह को पाके इकरार करता है जो आपने भी किया। कहता है, आगे भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी, ये फरिश्तों ने भी बोला था, आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज तुम्हारी को मनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और पौलुस कहता है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं। 15वां बाब पहली आयत, पहला क्रंथियों, मैं तुम्हें जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया। उसी खुशखबरी को कबूल किए हुए हम यहां पे मौजूद हैं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर कायम भी हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। जद तक जीवांगे एहो ही कवांगे, यीशु मेरा खुदावंद है। हालेलुया। और जिस पर तुम अब भी कायम हो, उसी के वसीला से तुमने निजात भी पाई। आप कहे मेरे साथ मिलके, उसी के वसीला से हमने निजात भी पाई। आमीन। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है। आगे कुछ कंडीशन है। शर्त यह है, गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, जब तक पेट्रोल उसके अंदर नहीं चलेगी। जितना मर्जी महंगा मोबाइल क्यों ना हो, जब तक बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी अंदर नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। मैं तुम्हें खुशखबरी जताए दिए जाता हूं। क्या खुशखबरी? जिसके वसीले से तुमको निजात मिलती है। शर्त यह है, सुने गौर से, बशर्ते के मतलब शर्त यह है कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी,
याद रखते हो। वो याद रखना अबदी, उस खुशखबरी को तुम याद रखते हो। अगर तुम याद रखते हो तो उस पर ईमान लाना फायदेमंद ठहरा, बशर्ते कि तुम उस निजात को, उस खबरी को, खुशखबरी को याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा ठहरा। अगर खुशखबरी याद नहीं है, उस निजात देने वाले के साथ रिश्ता उस्तवार नहीं है, उसके हुजूर में झुकना याद नहीं है, ये कलाम मुकद्दस जिसको पहुंचाने के लिए लाखों ने अपनी जानें दी, शिगिर्द सब कुर्बान हुए, लूका, मरकस, मत्ती, हर शख्स, जितने भी शिगिर्द थे सारे के सारे, किसी को आरे से काट दिया गया, किसी को एक्सनमा सलीब बना के टांग दिया गया, पतरस को उल्टी सलीब दिया गया, याकूब को 100 फुट ऊंचे मीनार से, मशरकी मीनार से धक्का देके नीचे गिरा दिया गया। और बाद में से डंडे मार मार के हलाक कर दिया गया। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, अगर इसको पढ़ना याद नहीं है तो ईमान बेफायदा ठहरा। ये बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। अगर याद नहीं रखते, अगर तुम याद नहीं रखते तो फिर तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं है। और जिस जिंदगी का ईमान फायदामंद नहीं है उसे नुकसान हो जाएगा। 5 कुंवारियां ईमान में थी लेकिन तेल नहीं था। मशरे तो हैं, मशरे ईमान को जाहिर करती हैं, लेकिन तेल नहीं है। उस तेल मशरे का क्या फायदा जो जले ना, जब तक ना भेजे जाए वो दुआ नहीं करेंगे, और जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे वो क्यों कर दुआ करें। किसी भी शख्स का ईमान तब तक फायदामंद है जब तक वो जब तक दुआ नहीं करेगा। अगर वो दुआ कर रहा है, अपने खुदावंद के हुजूर में सारे कामों को छोड़ के खुदा के हुजूर में सर झुका रहा है, उस निजात देने वाले को याद कर रहा है जिसने हमारी खातर सराय में उसको जगह मिली, धक्के खाता रहा, मुंह पे थूका गया, तोड़ा गया उसे, ओदी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पछाने। आज साडू बेशुमार इत्थे भी मौजूद ना, जिन्होंने याद है रात 3 बजे तक मोबाइल चलाना, और यीशु को याद कर दे। अगर तुम्हें याद हो यीशु तो यीशु के हुजूर में झुकोगे। शर्त यह है
वो खुशखबरी जो मुझे पहुंच चुकी, एवं खुशखबरी नहीं मिली, पहले अखा बनना होया, दुनियादारी को किनारा कशी हुई यदि, तब खुदावंद का नई रोशनी इसकी आंखों में आई। ऐसा जिया, अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वही कह रहा है, फायदे की बात बोल रहा है। अगर याद नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। कितना याद है हमें कि जरा याद होवे उधर ध्यान भी जाता आ, उहदी रावां भी वेंदा आ, उधर गल्लां भी करदा आ, उन्होंने अपनी गल्लां दसदा भी आ। मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर तुम कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। बोलो क्या पौलुस कह रहा है? याद रखते हो। क्या रखते हो? याद रखते हो। क्यों पौलुस रसूल ये बातें बता रहा है कि इंसान की सबसे कमजोरी वो याद नहीं रखता। शिगिर्दों के साथ भी ऐसा हो गया। मसीह ने बोला कि मैं दुख उठाऊंगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन 30 दिन ये किधर जाते हैं? कब्र की तरफ। लेकिन बाद में याद आता है। इसलिए पौलुस को खुदावंद की तरफ से पैगाम है कि हमें याद करना है। आमीन। बशर्ते कि तुम उस खुशखबरी को याद रखते हो, निजात को याद रखते हो। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। क्या पहुंचाया उसने? जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या याद किया जाए, किसको याद रखा जाए। पौलुस वजाहत करता है, जो बात मुझे पहुंची, जो मैंने तुम्हें पहुंचा दी। क्या पहुंचा दिया? मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, कोई मुआ था हमारे गुनाहों के लिए। बागेदर में से निकले हुए को वापस लाने के लिए कोई कुर्बान हुआ था। याद रखो। अगर तुम याद नहीं रखते तो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा ईमान लाना। तुम्हारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ। 30 दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। मुआ मेरे गुनाहों के लिए, दफन हुआ मेरी खातर, और जी उठा अपने कौल निभाने के लिए। अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा ईमान बेफायदा ठहरता, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो फिर फायदा है, फायदा उठाया जाए। और मसीह खुदावंद मुकाशों में फिर याद दिलानी दोबारा करा देते हैं। मुकाशों में दोबारा फिर याद दहानी कराते हैं। 30 बाब खुदावंद फरमाते हैं सरदीस की कलीसिया को, गोया हमें, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है, अपने आप को तो ईमानदार ठहराता है, तू जिंदा कहलाता, मैं तेरे कामों को जानता हूं।
जानता है खुदाउन किड़े किड़े रात नू मोबाइल किन्ने बजे तक चलाने वाले ने थे, आज चला के आए ने रात नू, हफ्ते की रात नू क्यों नहीं खुदा के इसमें में दुआ करके आए कि खुदा तेरा शुक्र कि तू मेरी खातिर मुआ, तेरा शुक्र कि तू मेरी खातिर दफन हुआ, तेरा शुक्र कि तू जिंदा है और तू मेरा खुदा है। जानता सारे सारे कम्मां नू, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा, ये मसीह कह रहा है, पर तू है मुर्दा, जागता रहे, उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी मजबूत कर। हले भी मौका है, तू मरिया नहीं दे है जो तेन खुदा ने जिंदगी दी है, मजबूत कर अपने आप नू, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा ही नहीं पाया। खुदा ने तो पूरा कर दिखाया, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, उसने अपना काम पूरा किया। लेकिन शिकवा खुदावन का, मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया, कोई पूरा नहीं पाया। खुदा के खादमों ने बोला कि आपने जुमेरात को आना है, आपको याद ही नहीं रहा। फंक्शन होता मेहंदी का, शाम 6 बजे तक तैयारियां शुरू हो जाती। फंक्शन होता किसी जगह पे जाने का, याद रहता। मेरा घर क्यों याद नहीं रहता? तू वादे करता है और कायम नहीं रहता। मैंने तेरे किसी काम को भी पूरा नहीं पाया। मजबूत हो जा, बस याद कर, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे, उस पर कायम रहे। तौबा कर, अपने कामों से जो मैं पूरा नहीं पा रहा तेरी जिंदगी में, तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा, जागो और दुआ करो, ऐसा ना हो कि आज़माइश में पड़ो। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आओ जाऊंगा और तुझे मालूम भी नहीं होगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा। जो खुशखबरी मुझे मिली मैंने पहुंचा दी, मैंने तो पहुंचा दी कि तेरे लिए मसीह मुआ था, तेरे लिए दफन हुआ था, तेरे लिए जिंदा हुआ था। जागता रहे, अगर तू जागता ना रहेगा तुझे पता भी नहीं लगेगा। जो सो गई कुमारियां, उन्हें पता भी नहीं लगा दुल्हा कब आया, लेकिन जब दुल्हा आया कुप्पी में तेल नहीं था। फिर क्या करना होगा? तंबीह भी कुछ मौजूद है। इब्रानियों 2 बाब
तीसरी आयत, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? क्यों कर बच सकते हैं? तो गाफिल रहकर उस खुशखबरी को याद ना रखकर खुदा में जागता ना रहने के सबब से बाइबल खुदा कलाम कहता है बचने का फिर कोई और तरीका मौजूद नहीं है। हम क्यों कर बच सकते हैं? फिर क्या करना होगा? फिलिपियों में लिखा है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। बस ऐ मेरे अजीजों, दूसरा बाब 12वीं आयत, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह आप भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। बस जो निजात मिली उस निजात में शादमान नजर आते रहो, लोगों की जिंदगी में गवाही बनते रहो कि ये मसीह के खून खरीदे हैं। दूसरों को बताते रहो सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास हो तुझे दिए देता हूं। अजीजों, कौन सा साल आएगा हम कब्र में होंगे, अभी तौबा कर। खुदा की नजरों से कोई बंदा छुप नहीं सकता। नो, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर अनवांटेड समझते हुए नहीं बच पाएगा फिर कोई। अगर याद नहीं यीशु मसीह को, अगर तू यीशु यहां पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो आए अपने अपने कदमों पे खड़ा होकर कुछ लम्हे के लिए कितना खुदा को ऑनर देंगे। क्या याद करेगा वो बंदा लकड़ी पे लटका नासरी तेरे लिए आंखें बंद रखें, अपने आंसू निकलते तो निकलने दें। अपने कामों को अगर आप जानते तो आपका जिंदा खुदा कहता कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जिंदा कहलाता ना, पर तू है मुर्दा। मैंने तेरे किसी वादे को पूरा ही नहीं पाया। बस याद कर, तेरे लिए कोई आया था, तेरे लिए किसी ने दुख उठाया था, तुझे बागत में पहुंचाने के लिए कोई आया था। आंखें सब बंद रखें। इस सेशन में अपने को मुकम्मल तौर पे खुदा के ज़िम्मे ताबे कर दें। याद रखना ये बात है। तेरे लिए मेरे लिए खुशखबरी जुदाई देता हूं। याद रखा जाए,
को यादगार बनाए अपने लिए कि मुझे यही करना पड़ेगा। वो जो मेरी खातिर लाट की ठहरा, उसको मैंने इज्जत देते रहना है। वो हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, दफन हुआ, जी उठा। बोलेगा जोर से, ना करे कोई कल को कसम दुखी ना पा सके। अपने हाथ उठा के खुदा उनके जुल्म में दुआ करना शुरू। आप उसकी मेज के ऊपर आने वाले हैं, जिसका कलाम कहता कि जिस रात वो पकड़वाया गया था, जिस रात वो पकड़वाया गया था, उसने रोटी ली, शुक्र करके उसे तोड़ा। जिस रात वो पकड़वाया गया था हमारी खातिर, उसे शुक्र करके रोटी ली, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते इसी को याद किया करना कि मैं तुम्हारी खातिर पकड़वाया गया था, मेरी यादगारी के लिए वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदा को खुदा तौफीक दे हम सबको, जो पौलुस ने कहा वो हम कर दिखाएं दुनिया में रहते हुए, तेरी यादगारी सदा हमारी जिंदगी में रहे। इस शीरे को मसा कर खुदावंद जी, ताकि हर जान जो इस शीरे को पिए तेरा खून जिंदगी में जाए। इस रोटी को मसा कर तेरे गोश्त की मुशाबत ठहरे। और तूने फरमाया कि जो मेरे गोश्त में से खाता, मेरे खून में से पीता, उसमें जिंदगी है, वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें कायम रहता, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा।
बस खुदावन तमाम जानों को जो तेरे चरणों में तेरे मेज को पाने को है, इस रोटी को लेने के लिए, गोश्त को खाने के लिए, लहू को पीने के लिए खुदावन जी हर जान मसा हो जाए यीशु मसीह के